تكذبان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही में आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह रूम की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह रूम की आयत नंबर 22 से 38 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया और इंसान में जोड़े बना दिए और उनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत को भी रख दिया। तो ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत की निशानियों में से है। इसी तरह आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी वहदानियत यानी एक होने के बारे में बतला रहा है और ये भी बतलाया जा रहा है कि इंसान इस वहदानियत का इकरार करे और अपने रब को पहचाने। नाज़रीन, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे नज़रों के सामने इतना बड़ा और बुलंद आसमान नज़र आ रहा है जो बग़ैर किसी सुतून और बग़ैर किसी सहारे के ठहरे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो ज़मीन इतनी वसी व अरीज़ और चौड़ी है कि इसमें दरख्त, पहाड़, लहलहाते खेत, सरसब्ज़ व शादाब चीज़ें मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो पैदा नहीं हुई और इन तमाम चीज़ों को चंद खुदाओं ने भी मिलकर पैदा नहीं किया। तो फिर इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है? तो वो ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है जो यकता व तन्हा है। इसी तरीके से ये भी बतलाया जा रहा है कि देखो, ज़ुबानों पर गौर करो। एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन इतनी सारी ज़ुबानें। अरबों की ज़ुबान और है, अमरीकियों की, अफ्रीकियों की ज़ुबान और है और एशिया की ज़ुबान और है। तो ये तमाम ज़ुबानों का पैदा करने वाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही है। और इसी तरीके से हम अपने रंग पर गौर करें, यानी किसी मुल्क पर अगर चले जाएंगे तो वहाँ पर गोरे नज़र आएंगे, तो कहीं पर सौले नज़र आएंगे, तो कहीं काले नज़र आएंगे। अगर इंसान इंसाफ की नज़र से इन तमाम चीज़ों पर गौर करेगा तो उसे ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ही है जो इन तमाम चीज़ों को पैदा किया और ये तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत कामिला की निशानियाँ हैं। तो नाजरीन, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक मालूमात हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सुनते हैं सूरह रूम की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलआलिमीन। और उसी के निशानात और तसर्रुफ़ात में से है आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ हैं। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फज़लिहि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और उसी के निशानात और तसर्रुफ़ात में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फ़ज़ल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ हैं। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माअ।
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से मेंह बरसाता है, फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िंदा और शादाब कर देता है. अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. और उसी के निशानात और तसर्रुफात में से है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं. फिर जब वो तुमको ज़मीन में से निकलने के लिए आवाज़ देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. और आसमान और ज़मीन में जितने फ़रिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं और तमाम उसके फरमाबरदार हैं। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरतुर रूम की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। फ़िलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन महतरम, सूरतुर रूम की आयत नंबर 28 में जो बयान किया गया उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क का रद्द फरमा रहा है। क्या कोई इंसान ये पसंद कर सकता है कि जो शख्स उसका ग़ुलाम यानी नौकर हो वो उसकी तिजारत में या फिर उसके मालो दौलत में उसका हिस्सा बन जाए, उसके साथ शरीक हो जाए? तो कोई इंसान ये हरगिज़ पसंद नहीं करता। जब एक इंसान अपने मातहतों को अपने साथ शरीक करना पसंद नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वो जो यकता है, तन्हा है, अकेली है, तो फिर उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराना ये कैसे पसंद कर सकते हो? तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुर रूम की तिलावत और उसका तर्जमा। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल अअला फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और वही तो है जो खलकत को पहली दफ़ा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और ज़मीन में उसकी शान निहायत बुलंद है और वो गालिब हिकमत वाला है। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم
فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन लौंडी ग़ुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम इसमें उनको अपना बराबर मालिक समझते हो, और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो. इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं. الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من नासिरीन. मगर जो जालिम हैं बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं तो जिसको खुदा गुमराह करे उसे कौन हिदायत दे सकता है, उनका कोई मददगार नहीं. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. तो तुम एक तरफ के होकर दीन खुदा के रास्ते में सीधा मुंह किए चले जाओ और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो. अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता. यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते. मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन. मोमिनो, उसी खुदा की तरफ रुजू किए रहो और उसी से डरते रहो और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में ना होना. मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लु हिस्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून. और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद फ़िरक़े फ़िरक़े हो गए. सब फ़िरक़े उसी से खुश हैं जो उनके पास है. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم منه رحمة إذا
فريق منهم بربهم يشركون. और जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की तरफ रुजू करते हैं. फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो एक फ़िरका उनमें से अपने परवरदिगार से शिरक करने लगता है. नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरह रूम की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा. फ़िलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा. मुहतरम, इंसान पर दो तरह के हुकूक हैं. एक हुकूकुल्लाह यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह. दूसरा हुकूकुल इबाद यानी माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब और मुसाफिर वग़ैरह. अब इन तमाम के हुकूक अदा करना एक इंसान पर ज़रूरी है और ये भी बतलाया गया कि जहाँ पर ये हुकूक की अदायगी होगी तो उसके ज़रिए सारा मुआशरा, सारी सोसाइटी खुशहाल रह सकती है. और इन तमाम के हुकूक अदा करने में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी शामिल हाल रहना चाहिए. तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद इरशादात जानने और अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए सुनते हैं सूरह रूम की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा. लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तालमून. ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें. तो खैर, फ़ायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि उनको खुदा के साथ शिरक करना बताती है? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमलों के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं कोई नुकसान पहुँचता है तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा ही है जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है. बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. तो अहले क़राबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ देते रहो. जो लोग रज़ाए खुदा के तालिब हैं ये उनके हक़ में बेहतर है और यही लोग निजात हासिल करने वाले हैं. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए
इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुर रूम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।